जी, आप वेल्डिंग का काम सीख रहे हैं तो आप गल्फ कंट्री में आ रहे हैं तो आपका सैलरी कम लगेगा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपको वेल्डर्स की पूरी जानकारी दूंगा कि वेल्डर्स का अगर आप गल्फ कंट्री में आना चाहते हो, वो कोई सी भी गल्फ कंट्री है, सऊदी, बहरीन, ओमान, दुबई, कुवैत, ठीक है, आप यहाँ पे आ रहे हो तो कौन सा वेल्डिंग आप सीख के आए और कितनी आपकी सैलरी लग सकती है। और एज ए फ्रेशनर के लिए मैं ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है वीडियो, क्योंकि मेरी ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि जो फ्रेशर लोग हैं ना, उनकी समझ में बात आ जाए कि हम गल्फ जा रहे हैं तो किस जॉब में जाएं, और हम किस जॉब में जाना चाहते हैं तो क्या काम सीख के जाए, ठीक है। वो यहाँ पे आके, क्योंकि फ्रेशर लोग, भाई देखो, मैं भी कभी फ्रेशर था, ठीक है, तो मुझे भी बहुत सारी परेशानी का सामना होता था, तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, ठीक है, और आप बहुत सारी वीडियो आप देख पाएंगे, आपके कोई से भी ट्रेड है वहाँ पे आप यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हो। तो उसी की पर्पज से मैं ये सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ कि आप वेल्डर की जॉब में आप गल्फ कंट्री में आ रहे हो तो कौन सा वेल्डिंग का काम सीख का है और कितनी आपकी सैलरी लगेगी, ठीक है, एज ए फ्रेशनर। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, और वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, स्टेप बाय स्टेप में सारा आपको बताऊंगा, ठीक है। तो और जो नई व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, आप वेल्डिंग की जॉब में यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप कौन सा वेल्डिंग, क्योंकि वेल्डिंग के काम भी काफी होता है ना। मैं वेल्डर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे काम करवाता हूँ वेल्डिंग का, और इस तरीके से मेरे को नॉलेज हो गई है एज ए सुपरवाइजर, एज ए फोरमैन, ठीक है। बाकी मेरा जो ट्रेड है वो दूसरा है, मैं वेल्डर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नॉलेज है। तो उसी के मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि गल्फ में कैसे काम होता है, और आप वेल्डर में आ रहे हो तो किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। देखिए, वेल्डर का काम होता है, एक आर्क वेल्डर होता है, और आर्क वेल्डर में भी दो कैटेगरी होती है, एक 3G होता है, एक 6G होता है। जो लोग काम जानते हैं वेल्डिंग का उनको पता होगा कि 6G और 3G क्या होता है। जो फ्रेशनर है उन वो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, 3G आप वेल्डिंग का काम सीख रहे हैं तो आप गल्फ कंट्री में आ रहे हैं तो आपका सैलरी कम लगेगा, ठीक है। 3G की भी रिक्वायरमेंट निकलती है, लेकिन अच्छा है कि आप 6G वेल्डिंग सीखे, आर्क वेल्डिंग अगर आप है आर्क वेल्डर, ठीक है, तो आप 6G में वेल्डिंग सीखे। 6G का क्या फायदा होगा, देखिए, फ्रेशर लोगों को पहले मैं ये बता दूं कि 6G और 3G होता है क्या है। 3G जो होता है वो स्ट्रक्चर का वेल्डिंग होता है, जो प्लेटो स्लेटो पे, और जो हम कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, उस पे वेल्डिंग जो होता है वो 3G कैटेगरी का होता है। जो 6G वेल्डिंग होता है वो होता है पाइपिंग पे, ठीक है। पाइपिंग का वेल्डिंग थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है, 6G होता है, ठीक है। तो आप किसी कंपनी में आ गए, चलो आप 3G की रिक्वायरमेंट निकली वेल्डिंग की, और आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया और आप यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद में यह तो जरूरी नहीं है कि आप खाली कंपनी स्ट्रक्चर का ही पकड़िए, हो सकता है इन फ्यूचर में उसका पाइपिंग का भी काम हो, या उसी पाइपिंग का काम हो। तो वो आपको अगर बोलेगी, आपका पेपर तो 3G का है, लेकिन आपको कोई फोरमैन बोलेगा, फोरमैन को तो नहीं पता कि आप 3G में आए हो, ठीक है, कि भाई ये पाइप का वेल्डिंग कर दो, तो आप जब उससे ये बोलोगे ना कि मेरे को इसका वेल्डिंग नहीं होगा, यानी कि पाइपिंग का वेल्डिंग नहीं होगा, 6G वेल्डिंग मुझसे नहीं आता है, तो एक तो आपका उस फॉर्मेट के अंदर रेस्पेक्ट कम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि वो यही बोलेगा कि आप कैसे वेल्डर हो, वो ये नहीं पूछेगा कि आप 3G में आए हो, वो ये बोलेगा आप कैसे वेल्डर हो। तो आपका बेनिफिट क्या होगा, आप 6G अगर वेल्डिंग सीख जाते हो तो आपकी सैलरी भी अच्छी लग के आएगी वहां से, और आप 6G काम करते हो तो आप 3G इजीली कर लेंगे, ठीक है। और आप 3G पे काम कर रहे हो तो 6G करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आर्क वेल्डर वाले के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, आप आर्क वेल्डिंग का काम सीख चुके हो या सीख रहे हो तो भाई आप टिग वेल्डिंग भी जरूर सीख लीजिए, ठीक है। आर्क प्लस टिग आर्क में आप आते हो सऊदी गल्फ कंट्री में तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। अबव अगर आप फ्रेशर भी है ना, तो अबव आपकी 1500 सऊदी रियाल, या दुबई जा रहे हो तो इस तरीके से लगेगी। सऊदी का और दुबई का और कतर का जो करेंसी है वो सेम है, एक दो पैसा का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। कतर में कतरी रियाल होता है, सऊदी में सऊदी रियाल होता है, और दुबई में दिरहम बोल देते हैं, ठीक है। बाकी करेंसी सेम है। तो आपका अबव 1500 लगेगा अगर आप आर्क वेल्डर और टिक वेल्डिंग होते हैं, ठीक है। दूसरा फायदा आप क्या है, यहाँ पे आके वही सेम पोजीशन के आपने आर्क वेल्डिंग करो, आपको फोरमैन का काम आ गया, टिक वेल्डिंग का भी, तो आप टिक वेल्डिंग का आपको वो लगा तो आप उससे जब क्वेश्चन करना, ठीक है। अगर आपका जो खाली जो एग्रीमेंट है वो उसका है आर्क, भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है मेरा आर्क वेल्डिंग का, अगर मैं टिक वेल्डिंग का काम करूंगा तो आपको मेरा सैलरी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मेरा एक रिपोर्ट बना के ऑफिस में भेजना पड़ेगा कि मैं टिक वेल्डिंग में जानता हूँ, ठीक है। एक ये हो गया, अगर आप एग्रीमेंट ही आपका टिक वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग है तो आपका सैलरी तो अच्छा लगा होगा, वो कहने वाली बात ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है, आप
जो मिग वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग में सीख सकते हैं। मिग वेल्डिंग में ये है कि मिग वेल्डिंग इतना मुश्किल नहीं होता सीखना। हाँ, जो टिग वेल्डिंग होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है सीखना, और सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसमें आपका सैलरी स्कोप बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात यह है, जो वेल्डिंग रोड वगैरह इसमें यूज होता है, जो काम सीखे हैं उनको पता होगा, जो 7018 6013 और जो एस एस में 309 308, इस तरीके से वेल्डिंग रोड यूज होता है। अब कर लेते हैं कि आप एज ए फ्रेशनर आप यहाँ पे आ रहे हो। देखो, पहली बात तो ये, आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने से पहले वहां पे बहुत लंबी लाइनें लगी हुई होगी। तो आप उसको देख के घबराओ मत भाई, ठीक है, कि कितनी लंबी लाइन लगेगी, लगने दो। अगर सारे रिटर्न रिटर्न बंदे भी, रिटर्न मतलब के जो एक दफे गल्फ आके चले गए हैं, तो आप उससे घबराना नहीं है। लेकिन आजकल ज्यादातर कंपनी में जो डेलीगेशन जाते हैं, मतलब जो इंटरव्यू लेने जाते हैं इंडिया में, पाकिस्तान, जहाँ पे भी जाते हैं, और आप वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो ज्यादातर जो है ना, जो रिटर्न बंदे हैं उनमें से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन घबराने वाली बात कोई नहीं है, आप वहाँ पे जाए अपना बेस्ट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, अगर 100 वैकेंसी निकली तो 100 के 100 रिटर्न बंदे ही वो डेलीगेशन लेकर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, इंटरव्यू में आपका नंबर आ गया है, इंटरव्यू आप अच्छा देंगे तो आपका सिलेक्शन होएगा। सैलरी भी अच्छी लग सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है, आप पहली बार आ रहे हो तो सैलरी को मत देखें। ठीक है, थोड़ा बहुत सैलरी आपका कम लग रहा है तो आप गल्फ कंट्री में आना ही चाहते हो, करियर बनाना ही चाहते हो, तो आओ भाई यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 1 साल काम करने के बाद में आप अपना इंक्रीमेंट पेपर दे सकते हैं। सेल इंक्रीमेंट जो होता है, फोरमैन को हेड ऑफिस के थ्रू पहुंचा सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट जो ज्यादातर होता है वो होता है 2 साल का। और 1 साल में अगर नहीं बढ़ा दे तो मुश्किल नहीं, परेशान नहीं हो, 2 साल के बाद में आप पेपर दे। नहीं दे तो रिजाइन देके आप जा सकते हैं, वहाँ लोकल में भी कंपनी आप चेंज कर सकती हो, कि सऊदी का जो रूल है अभी वो चेंज हो गया, अब लोकल से भी कंपनी चेंज कर सकते हैं। या फिर इंडिया जाके रिजाइन देके इंडिया चले जाओ, दोबारा आ जाओ। दोबारा जाने के बाद यही कि आपको फिर से पैसा खर्च करना पड़ेगा, 1 आध लाख रुपए। ठीक है, जो भी सर्विस चार्जेस होता है ऑफिस का, एजेंट एजेंट तो 1 लाख रुपए लेते हैं, बाकी ऑफिस जो है वो 70,000 60,000, कहीं कहीं फ्री में भी आपका काम हो जाता है, ऐसा आजकल का सिचुएशन। तो ये मैंने पूरी आपको डिटेल दे दी कि वेल्डर का काम आप सीख रहे हो तो कौन सा वेल्डर सीखे, कितनी सैलरी है, और कैसे आप गल्फ कंट्री में आए। एक बात का ध्यान रखिए, फ्रेशर के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस वाले के लिए वो तो मैनेज कर ही लेंगे। एक्सपीरियंस जो फ्रेशर वाले हैं, सॉरी, अगर वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो जो डेलीगेशन आया हुआ है, वो आपने उसने आपको सेलेक्ट कर लिया, और उसने प्रैक्टिकल नहीं लिया आपको, सिर्फ एक थ्योरी में ही उसने आपसे मालूम किया, और आपको इतनी नॉलेज थी कि आपने बता दिया, लेकिन आपको काम मालूम नहीं है। ठीक है, काम आपको कम मालूम है। तो भाई आप ऐसा मत करिए, आप यहाँ पे आएंगे, आपको जब वेल्डिंग का काम मिलेगा तब आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग का काम ऐसा होता है कि वो आपको खुद को ही करना है, तो उसमें आपकी स्किल्स पता चलेगी कि आपको वेल्डिंग आता है या नहीं आता है। आपने वहां तो प्रैक्टिकल नहीं किया ना, जब इंटरव्यू हुआ तो वहां तो थ्योरिकल में आपने, आपको पता था, आपने क्वेश्चन आंसर दे दिए उसको जिसने आपको इंटरव्यू लिया। ठीक है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए, वरना आपको पछताना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर आप आएंगे, आपको यहाँ पे सैलरी डिडक्शन होएगा, सैलरी कटिंग हो जाएगा। मान लो सैलरी लगा आपका 1700 1800, वो हो गया 1500 या 1400। फिर आप बोलेंगे कि यार कंपनी खराब है, ये है वो है। कंपनी खराब कैसे है भाई? कंपनी खराब नहीं हुई, खराब आपका जो एक वो है ना इंटेंशन, वो खराब हुआ ना, आपने वहां पे झूठ बोल दिया। हाँ, आपको अगर नहीं आता आप वहां पे बोल सकते थे कि मैं सीख रहा हूँ और इस तरीके से मेरे को नॉलेज तो है, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल में थोड़ा कम मालूम है। फिर उसका डिसीजन होगा वो क्या करता है। ठीक है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट अगर बोल रहे हैं, आपको काम नहीं मालूम है कि भाई हाँ मेरे को ये 6 GB आता है, 3 GB आता है, आर्क भी आता है, मिक भी आता है, और आप उसमें पास कर दिया, आपका सैलरी लगा दिया, अच्छा, और यहाँ पर आकर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, काम सीख के ही आए। ठीक है, 2 महीना 3 महीना जब आप इतना बर्दाश्त कर सकते हो, 2 महीना 3 महीना और प्रैक्टिकली अपना हाथ साफ करें वेल्डिंग में, और उसके बाद ही गल्फ कंट्री में आए। ठीक है, तो ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक जरूर कर दे यार। ठीक है, थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कहीं से कलेक्ट करके दे रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरीके की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ गल्फ से रिलेटेड। जो फ्रेशर है उनको मैं गाइड करने की ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान देंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।